स्वागत है आपका डॉक्टर प्यारालाल गर्ग नई परख के मंच पर एक बार फिर। आज फिर हमें आपकी विशेषज्ञता का सहारा है और हम ये चाहते हैं कि जो पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नाम पर हो रहा है और जिस तरीके से वहाँ की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी उसके खिलाफ संघर्ष कर रही हैं, उसके तकनीकी और दूसरे ज़रूरी पहलुओं के ऊपर आप प्रकाश डालें। ममता बनर्जी धन्यवाद जी। हाँ, दुबे जी, मुख्यमंत्री बहुत-बहुत हैं। धन्यवाद। हाँ जी, जी, जी। जी, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने उचित समझा, उनकी जी, रणनीति भी हो सकती है, वो एक तरह जी, का प्रभाव भी पैदा करना चाहती थीं, अपनी बात दूर-दूर तक पहुँचाना चाहती थीं, बंगाल जी, के दायरे से निकाल कर सारे देश में अपनी बात पहुँचाना चाहती थीं। इसलिए जी, सुप्रीम कोर्ट में एक वरिष्ठ जी, वकील की मदद होने के बावजूद उन्होंने स्वयं जी, काला चोगा पहना और वकील के जी, रूप में पेश हुईं। जी, करीब वो 30-35 मिनट तक अब उन्होंने अपनी बात रखी और जी, उसका एक तरह का जैसा प्रभाव वो शायद चाहती थी वैसा प्रभाव भी हुआ क्योंकि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत कुछ सफाई सी देते हुए नजर आए कि भाई देखिए हम तो बड़ी मेहनत से सुन रहे हैं, बड़े-बड़े वकीलों को हमने सुना है और हमने ये आदेश किया है। फिर उन्होंने सोमवार को नोटिस भेजा कि सोमवार को चुनाव आयोग अपना पक्ष इसमें रखे। बहरहाल अब जो भी स्थिति बनेगी वो सामने आएगी। जी। आखिरकार चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से ममता बनर्जी इस हद तक चली गई? डॉक्टर गर्ग। देखिए दुबे जी, पहले बंगाल की वेस्ट बंगाल में जो कर रहा है वो मैं 1 मिनट में आता हूँ। हुँ, पहले ये जो एसआईआर में मूल मुद्दा है वो ना तो सुप्रीम कोर्ट तो एड्रेस नहीं कर रही और हुँ, ना राजनीतिक दल कर रहे हैं। वो है इलेक्टोरेट का। हुँ, जो वो है वो इलेक्टर का कि उसका उसका कहाँ जाएगा, उसका राइट है एक, उस हुँ, राइट को छीन रही है जो चुनाव आयोग है। उसके बारे में उसको तंग किया जा रहा हुँ, है, हुँ, उसको सैकड़े तरह के सबूत मांगे जा रहे हैं, जो वो साक्ष्य है उसमें नहीं लिखा कानून में। हुँ, तो इसकी बात नहीं कर रहे। अब हुँ, जो बंगाल में हो रहा है, हुँ, बंगाल में होने का एक मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, उसका कारण ये है, ये एक हुँ, चार्ट है, जिसमें हुँ, बीएलएज़ का नंबर है बंगाल का। हुँ, इसमें जो बीजेपी के पास बीएलए हैं, वो हुँ। 61,451 है। कितने बताए आपने बीएलए के पास बीजेपी के पास बीएलए? 61,451, अंग्रेजी में बताइए। 61,451। अच्छा, ये बीजेपी के बीएलए हैं, बीएलए हैं। हाँ, और हाँ, जो हैं तृणमूल कांग्रेस के पास, हाँ, वो है 77,867। अच्छा, ठीक है। तो दोनों का बहुत मुकाबला है। हुँ, तीसरे नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है। उनके पास 49,436 हुँ, है। अब हुँ, जो बीजेपी है, वहाँ ताकत पकड़ना चाहती है। वो हुँ, इतने तो उनके पास बीएलए हैं, उनसे 16,000 कम है, साढ़े 16,000 जी, जी। उसके मुकाबले तृणमूल के। हुँ, हुँ, अब जो बीजेपी है, जो इलेक्शन कमीशन ने जो बोला है, हुँ, वो बोला कुछ और है, मेरे पास उनका प्रिंट आउट है। हुँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बोला है। हुँ, उसने बोला क्या है? हुँ, उसने बोला है, बीजेपी के कहने से बोला है कि ये वहाँ नेक टू नेक फाइट है। अच्छा। इसलिए वहाँ जो मतदाता सूची है, वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हुँ, देखने में तो बहुत अच्छी बात लगती है। हुँ, अब ये सूची बहुत बिल्कुल सही होना चाहिए। हुँ, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हुँ, ये तो पूरे देश के लिए ही होना चाहिए। हुँ, ये बंगाल के लिए ही क्यों? हुँ। और तो उसको नेक टू नेक फाइट होने की शर्त क्यों होनी चाहिए इसके लिए? हाँ, हुँ, और उसमें फिर उन्होंने बोला कि इसलिए हम वहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर लगाएँगे। अच्छा, इसलिए माइक्रो ऑब्जर्वर लगाएँगे। अच्छा, हाँ, अब माइक्रो ऑब्जर्वर क्या है? हुँ, ये भी जान लें हम। हुँ, माइक्रो ऑब्जर्वर उन्होंने लाया 8300, 8300। हुँ, जी, तो जो माइक्रो ऑब्जर्वर लाया वो ऑफिसर हैं बी क्लास और गज़ेटेड ऑफिसर, अच्छा, दूसरी स्टेटों से। अच्छा, अब जो दूसरी स्टेटों से वहां लगाए हैं वो करीब हम मान सकते हैं कि 10 बूथों पे एक है, हुँ, क्योंकि वहां एक बूथ में नॉर्मली 1,000 वोट होता है, 10 बूथों में 10,000 वोट हो गया। हुँ, और बंगाल में जो टोटल इलेक्टोरेट है वो 7,66,00,000 है। हुँ, तो 7 साढ़े 7 करोड़ के लिए उन्होंने 8300 लगा दिया।
10 बूथों के लिए। अब मैंने आज तक कोई सुना नहीं है कि 10 बूथों के लिए एक ऑफिसर लगाया होगा किसी भी स्टेट में। हमारे यहाँ चंडीगढ़ में हुआ, वो बीएलओ ही कर रहा है, हालांकि बहुत सी गलतियां करते हैं वो। एक तो ये है कि उन्होंने बाहर से लगाए हैं, और बाहर से कौन लगाए हैं? जो इलेक्शन कमीशन की सीधी बात सुनेंगे, और ज्यादा से वो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं। इससे ये मालूम होता है कि इलेक्शन कमीशन का कहने का कुछ और है, करने का कुछ और है। उनके मुंह में कुछ और है, मुख में कुछ और है, और मन में कुछ और है। जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। अब चुनाव आयोग ने वहां क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट में जब ममता बनर्जी ने इसका जो इतराज किया आपकी केस पे कि जी माइक्रो ऑब्जर्वर क्यों लगाए हैं, तो उन्होंने बोला जी इन्होंने तो हमें गजटेड अफसर नहीं दिए, इसलिए हमने लगाए हैं। इन्होंने तो आंगनवाड़ी वर्कर दे दिए, क्लास 3 मुलाजिम दे दिए। अब बिहार में तो ये खुद कहते थे कि आंगनवाड़ी वर्कर कर रहे हैं। बिहार में तो इन्होंने जीविका दीदी लगा दी थी 1,80,000, और चुनाव आयोग ने खुद लगाई है। तो क्या जीविका दीदी भी माइक्रो ऑब्जर्वर थी? नहीं नहीं नहीं, वोट डलवाने के लिए लगवाई ना, वोट के प्रोसेस में जो लगाई। हाँ। अब जो बीएलओ थे वहां तो कोई माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं लगाया, वहां भी राज करती थी पार्टी तो वहां सत्ता में थी, जो उसी का क्योंकि वो पार्टी तो एनडीए की पार्टी थी, इसलिए एनडीए सत्ता में होगी तो माइक्रो ऑब्जर्वर की क्या जरूरत है? फिर तो जो करना चाहेंगे वो करेंगे। ये तो विपक्षी दल के लिए है ना। एक ये भी बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात क्या हो रही है, जिसको अभी ममता बनर्जी ने शायद थोड़ा सा कहीं फोकस किया है, लेकिन इसको फोकस करना बनता था, जो असम में भी हो रहा है। उन्होंने बोला असम में क्यों नहीं किया, उन्होंने असम का जिक्र किया है ममता बनर्जी ने, लेकिन असम में जो हो रहा है उससे सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग तो अपनी आंखें मीच बैठे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा वो भी मुख्यमंत्री है, वो बोलते हैं कि 5 लाख जो हैं बांग्लादेशी मुसलमान हैं, जो उनको निकाल दो, उनको पीटो, उनको तंग करो, 7 नंबर फॉर्म भर के उनका वोट कटा दो। अब एक खुलिम खुला मुख्यमंत्री ये बोल रहा है, और जब उसको पूछा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, उन्होंने बोला देखिए मैंने जो असम में जो मुसलमान है उसको तो कुछ नहीं ना बोला, मतलब बंगाल के मुसलमान को बोल रहा है। अब ये जो उसने एक मुख्यमंत्री बोल रहा है कि एसआईआर में आप इनका वोट काट दो, इनको पीटो, इनको तंग करो, 7 नंबर फॉर्म धड़ भर दो। उसमें ना तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रही है, ना ही उसमें चुनाव आयोग संज्ञान ला रहा है। इससे पता चलता है कि बंगाल में एसआईआर के नाम से खेला किया जा रहा है। तो ये माइक्रो ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी क्या है? मैं बताता हूं। ये माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए उन्होंने बोला कि ये देखेंगे कि वोट सूची ठीक है, किसी का नाम ठीक है, किसी जो इन्होंने बोला ना अभी कि जी तर्क के साथ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, ये एक नया शब्द बना लिया, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। तो केवल बंगाल में क्यों, बाकी जगह पे क्यों नहीं? बिहार में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का सवाल क्यों नहीं आया? वो तो प्रश्न आना चाहिए था। बिहार में तो चुनाव भी हो गया ना, तो बिहार में ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या वहां कोई नहीं थी? लेटरी अब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो ये बोलती नहीं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, बस हाँ हाँ नहीं ऐसी नहीं ऐसी नहीं ऐसी नहीं, वो बोलते कोई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ दुबे जी, पूरे निजी एक्सपीरियंस की। मैं यूनेस्को का रजिस्ट्रार था, तो वहां 20,000 15-20,000 बच्चे अपीयर होते थे एमबीबीएस के दाखिले के टेस्ट में, प्रवेश परीक्षा में। तो उसमें हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार ने केवल के करीब 4,000 ऑब्जेक्शन लगा दिए, ऐसी जैसे ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी करके। तो 4,000 जब उसने ऑब्जेक्शन लगा दिए, तो मैंने वैसे ही पूछा कि क्या कैसे चल रहा है, कहना जी फॉर्म बड़े गलत हैं, वो तो ठीक ही नहीं है, उसमें ऐसा है। मैंने बोला बताओ दिखाओ जरा। जब मैंने देखा वो डिस्क्रिपेंसी बनती नहीं थी, मैंने बोला इनको काटो, ऐसे बच्चों को हरास करेंगे आप?
वो तो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएँगे। आप तो उनका फ़ॉर्म ही रिजेक्ट करते जाएँगे। हुँ, ये फुल स्टॉप इधर लग गया, क्यों क्यों नहीं हम ठीक करें? हुँ, तो जब हमने वो 1000 में से निकाले, तो 50 निकले जो हुँ, जिसका एक्चुअल ऑब्जेक्शन बनता था। जी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो कहीं न कहीं हो जाती है। हुँ, एक तो ये है, जो मैंने किया है, अब मेरे पे तो कोई स क क सरकार का कोई डंडा नहीं था, हुँ, ना ही कोई कोर्ट का था। लेकिन मैं एक ज़िम्मेवार अधिकारी हूँ, तो मेरे को सोचना होगा कि लोगों को तंग थोड़ा करना है हमने। हुँ, तो ये बात है, चुनावियों को खुद ही चुनना। अब हुँ, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, हुँ, मैं अगेन अपना बता रहा हूँ। मेरे नाम में लिखते हैं हम प्यारा लाल, कई हुँ, दफ़ा आप लोग भी प्यारे लिख देते हैं। हुँ, हुँ, कई दफ़ा मेरे कागज़ों में भी लिख देते हैं प्यारे लाल, जिसने वैसे ही नाम सुन के लिखा है। हुँ, कई पी वाई पाने के जगह पीआई डाल देते हैं। हुँ, अब मेरी मदर का नाम था सरफी देवी। अभी जहाँ एसआईआर हुआ है तब मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि हुँ, उनका भी नाम था बीच में। हुँ, तो उसमें अब सरफी देवी लिखने में कोई एसआरएफआई लिखता है, कोई हुँ, एसएआरएफआई लिखता है, हुँ, कोई एसएआरएएफआई लिख देता है, हुँ, कोई ना साथ में देवी लिख देता है, कोई रानी लिख देता है। हुँ, आदत है। तो अब उसको ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी इसका क्या मतलब हुआ? अब वो बोलते हैं जी उम्र का, ऐज का, आयु का है। अब इनको ये मालूम नहीं है कि भारत में तो बाल विवाह के लिए कानून बनाना पड़ा था। हुँ, 10-12 मेरी अपनी मदर का शादी हुआ था 8 साल की उम्र में। हुँ, तो 15 साल की उम्र में मैं मेडिकली बोल रहा हूँ कि प्रेगनेंसी हो सकती है। हुँ, 14 साल में भी हो सकती है। अब तो 12-12 साल में भी हुई है। अगर वो शादी हो गई 14-15 साल में जो बाल हो गए तो वो ऐज का अंतर तो रहेगा। हुँ, आप एक मैकेनिकली के ऐज का अंतर हो नहीं सकता। हुँ, अगर ऐसा आप कर रहे हैं, तो आप मैकेनिकली ये क्यों नहीं सोच रहे कि यार इतने वोटर काट ही नहीं सकते? या हुँ, तो पहली सूची आपकी बिल्कुल ही गलत है, हुँ, या आपकी गलत है। 1 करोड़ 36 लाख वोटर को आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल दिया। तार्किक हुँ, जो भिन्न भेद है। हुँ, तो तार्किक मिलाव ना होने से 1 करोड़ 36 लाख हुँ, मीन 20%। हुँ, तो 20% को अगर ऐसा होगा तो आपको लॉजिक होना चाहिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हुँ, ये संभव नहीं है। हुँ, जैसे वो जो हर्षित मेहता कांड हुआ था ना, किसी हुँ, ने बताया कि जी जो अटैची बोल रहे हैं, इसमें तो इतने पैसे नहीं आ सकते। उन्होंने एग्ज़ैक्ट मेजर करके नोट की थिकनेस कितनी है, क्योंकि लॉजिक यही होता है ना। हुँ, हुँ, अब जो ऑफिसर बैठा है, वो मशीन नहीं होता, उसको इसीलिए बैठाया, नहीं तो फिर कंप्यूटर से हो जाएगा सब कुछ। हुँ, हुँ, इनकी क्या ज़रूरत है? गणेश कुमार की क्या ज़रूरत है? हुँ, सो ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से हुँ, ये बंगाल में वोट काटना चाहते हैं, हुँ, ममता बनर्जी का वोट काटना चाहते हैं, उसको तंग करना चाहते हैं, हुँ, अपोजिशन को विपक्षी दल को तंग करना चाहते हैं, हुँ, क्योंकि वहाँ कांग्रेस का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो जीतती नहीं है। हुँ, और लेफ्ट वाले जितने भी उनके बीएलओ कुछ भी हों, उनका भी हम जानते हैं जो कुछ उनका है। हुँ, इसलिए डेमोक्रेसी को बचाने के लिए तो कोई बोल नहीं रहा। अब हुँ, ममता बनर्जी ने एक बात जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में बोली हुँ, और मेरे को वो अच्छी लगी। हुँ, वो उसने बोला, हुँ, देखिए आपके हाथ में है हुँ, कि लोकतंत्र को बचा लो। हुँ, ये बहुत बड़ी बात है, हुँ, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने ये बात तो सुनी नहीं। हुँ, उन्होंने लोकतंत्र कहाँ बचाया है? हुँ, आपने बताया हमारे दर्शकों के लिए कि जी 9 तारीख को उन्होंने बोला होगा। लेकिन 7 तो लास्ट डेट है। हुँ, फिर बाद में बोलेंगे जी ये तो टाइम आने निकल गया, अब हम क्या करें? हुँ, अब जो जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके पास पहले भी एक हरियाणा का पिटीशन लगा था। हुँ, 32 वोटों से इंसान हारा था। हुँ, जब बिहार का चुनाव हो रहा था, इन्होंने उसपे स्टे दे दिया कि काउंट नहीं होना हाई कोर्ट में। अब बोल दिया कि काउंट कर लो। हुँ, अब उनको कैसा कहाँ से भगवान से अलाहम हो गया कि अब काउंट होना चाहिए, तब हुँ, नहीं होना चाहिए था। हुँ, अब हमें मेरे को कहने में मेरे को मालूम नहीं है कि आपके चैनल पे ये आपको अच्छा लगेगा या नहीं, हुँ, लेकिन मेरी ये राय बनती जा रही है कि हुँ, हमारी जो संस्थाएँ हैं, हुँ, जिन पे एक दायित्व है, हुँ, उन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन दान दिया, चाहे वो 18 साल में करतार सिंह सराभा था, हुँ, 23 साल में भगत सिंह और सुखदेव थे, हुँ, उनके साथ राजगुरु था, दोनों 23 साल के थे सुखदेव और भगत सिंह। हुँ, चाहे वो ऊधम सिंह थे जो 19 साल की उम्र में फैसला कर लिया
हुँ, क्या मैं ये बदला लूँगा? हुँ। चाहे वो हमारे गदरी बाबे थे 70-70 साल की एज में भी थे, चाहे वो बबरे काली थे, चाहे बाकी स्वतंत्रता सेनानी थे, भगत खुदीराम सिंह बोस थे, चन्द्रशेखर। खुदीराम बोस थे। हुँ, हाँ, श्रीराम खुदीराम बोस थे। हुँ, सो हम कितने लोगों का गिनती करेंगे हुँ, जिन्होंने अपना बलिदान दिया इस हुँ, देश के लिए। अब उ उन्होंने उस बलिदान से कुछ संस्थाएँ बनी, उनमें ये एक लेजिस्लेचर हो गया, हुँ, एक चुनाव जो हो गए, एक माननीय न्यायपालिका होगी। तो जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका है और विधानपालिका है, उन्होंने उसको बचा के रखना था, उस जो हमारी हेरिटेज है। हुँ। ये जो स्वतंत्रता है, ये तो हमारा एक धरोहर है, सही बात है। हेरिटेज है हमारा। उसको बचाना इनका काम है, ये बचा नहीं रहे। हुँ, मैं अब कोई बोलेगा कि ये ऐसे बैठ के बात करते हैं, हुँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं हुँ, मेडिसिन में भी उस धरोहर को बचाने की कोशिश की है। हुँ, मैं एज़ एकेडमिशियन भी बचाने की कोशिश की है हुँ, और जब मैं कहीं प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, हुँ, तब भी बचाने की कोशिश की है। हुँ, क्योंकि एक होता है कि आपके पास जो लोग आते हैं किसी भी काम के लिए, अब इलेक्शन कमीशन के पास तो वोट के लिए ही जाएगा ना इंसान, नहीं तो इलेक्शन कमीशन ने हमने क्या कराना है कि जी मेरा वोट बना नहीं, मेरा कार्ड ठीक नहीं, कुछ ऐसी बात होगी ना, हुँ, हुँ, या मेरा वोट बना दो। तो इलेक्शन कमीशन की तो दायित्व है कि उसका वोट बने, हुँ, उसको दिक्कत ना हो। बातों-बातों में इन्होंने अभी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस किया, ये मैंने 50 पेपर मेरे पास पड़े हैं, मैं दिखा सकता हूँ, हुँ, लेकिन ये हमारे दर्शकों के लिए फिर बहुत बोझिल हो जाएगा, इसलिए नहीं दिखा रहा। ये हुँ, इतने नहीं दिखा सकता हूँ, मैं पूरे पेंट निकालता हूँ हमेशा। हुँ, तो उसमें क्या हो रहा है हुँ, कि इलेक्शन कमिश्नर कि जी हमने ट्रांसपेरेंट करना है। कहाँ हुँ, ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं आप? हुँ, एक प्रश्न है मेरा, आपके पास 1 करोड़ 36 लाख की तो डिस्क्रिपेंसी है, हुँ, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। हुँ, अगर वो दूर नहीं कर पाते, तो आप उनका वोट काट देंगे। हुँ, 58 लाख आपने पहले वैसे काट दिए। हुँ, आपने एक 37 बोला था, लेकिन 38 उससे कम होते-होते 58 लाख पे आ गए। 2 करोड़ वोट आप काट रहे हैं। कितने से? साढ़े 7 करोड़ में से। इसका मतलब जो विधानसभा का जो 2024 का चुनाव हुआ था, हुँ, लोकसभा का, जी। वो तो फ्रॉड था। ये तो मोदी गवर्नमेंट फ्रॉड है फिर। हुँ, क्योंकि हर जगह पे आपका 20%, 10%, 15% वोट काट रहा है। हुँ, यूपी में 2 करोड़ वोट काट रहा है। इसका मतलब वो चुनाव फ्रॉड था। और दिनेश कुमार वाज़ द इलेक्शन कमिश्नर एट दैट टाइम। हुँ। वो मुख्य ये चुनाव आयोग नहीं थे, लेकिन अ, चुनाव आयोग थे। हाँ, राजीव कुमार थे उस वक़्त मुख्य। हाँ, ये चुनाव आयोग थे। हुँ, जैसे अभी इनके पास जोशी साहब और संधू साहब हैं, ये उनके हुँ, राजीव कुमार दिए गए साहब। थे। हुँ, तो अब इनका दायित्व था। अब हुँ, या तो इसको मतलब सज़ा होनी चाहिए, अगर मैं अपना काम ठीक नहीं करता, तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी ना। कोर्ट हुँ, में जाता है कि जी इसने ऑपरेशन ठीक नहीं किया, हुँ, हमारा तो मरीज़ मर गया। ये डेमोक्रेसी को मार रहा है। इट हुँ, इज़ जेनोसाइड ऑफ डेमोक्रेसी आई विल से। हुँ, जैसे वो बात कर रहा है, कहीं तो कानून की बात करे। अब ममता बनर्जी ने क्या गुनाह किया है? लोग जैसे लोगों को लगता है कि ये ममता बनर्जी का एक ड्रामा है। हुँ, मेरे को नहीं लगता। मैं हुँ, क्यों कहता हूँ? हुँ, मैं बहुत दफ़ा कोर्ट में पेश हुआ हूँ हुँ, और कई दफ़ा हमारे बड़े-बड़े एडवोकेट न्यायाधीश को ये नहीं बता सकते माननीय को, हुँ, तो हमें खड़ा किया जाता है। यहाँ मैं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बलूचा थे चीफ जस्टिस, हुँ, तो हमारे बहुत बड़े एडवोकेट थे। हुँ, उन्होंने बातचीत की किसी बात पे, तो बलूचा साहब को कोई बात वो समझा नहीं पाए, ज जो भी हुआ, कम्युनिकेशन गैप रहा। हुँ, तो फिर वो उन्होंने हमारे एडवोकेट ने बोला कि जी द ऑफिसर इज़ हियर। तो बोला हाँ, हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट में मतलब आगे जाना पड़ता है दूसरे गेट से जाके। मैं आगे गया, मैंने पूरी-पूरी बात बताई उनको। हुँ, सो ये बताना कोई ऐसा नहीं होता कि हम अपनी वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। हुँ, 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 बताना इसलिए होता है कि कई दफ़ा हमारे एडवोकेट जैसे बात करते हैं, वो हुँ, जो बात हम कहना चाहते हैं, 90% तो कह देते हैं, 95% कह देते हैं। हुँ, कभी-कभी उस बारीकी को वो बोलने में रह जाती है। जी। क्योंकि वो भुगत नहीं ना रहे होते, हम भुगत रहे होते हैं। हुँ, ममता बनर्जी इसलिए गई है कि मैं और दूसरा, अब ये अपील कि जी प्रजातंत्र को बचा लो, आपके हुँ, हाथ में है। हुँ, ये अपील तो ममता बनर्जी कर सकती है ना। हुँ, हुँ, सही बात है। वकील क्यों तो करेगा? इसलिए ममता बनर्जी कोई अपना दिखावा करने नहीं गई। लोग बोलते हैं शी थिएट्रिकल, वो थिएट्रिक्स करती है, दिखाती है, पहले करती थी। अब मैंने पिछले 3, 4, 5 साल में
कभी हुँ, उसको ऐसे करते देखा नहीं है। हुँ, अगर उसने ईडी वाले मामले में किया, तो और क्या करती? हुँ, ईडी धक्के से उन पे हमला कर रहा है। सही बात। मेरे मेरे घर पे कोई धक्के से कब्ज़ा करेगा तो मैं फिर लट्ठे उठा के खड़ा ही होऊँगा ना। तो इसलिए अब हमें ये सोचना होगा कि देश कहाँ को जा रहा है ये एसआईआर के नाम से। एसआईआर के नाम से बंगाल में एक छोटे से राज्य के लिए हुँ, राज क्या है कि एनडीए की सरकार आ गई। इससे ज़्यादा लाभ तो हो नहीं सकता ना। हुँ, अभी तो पहला लाभ तो यही है, दूसरा लाभ है उसको बेचना फिर। जी, क्योंकि बंगाल में तो कोला, लोहा बहुत कुछ है। जी, जैसे बिहार में है, बंगाल में है, उड़ीसा में है, खनिज तो पूरे उसी एरिया में है बहुत ज़्यादा। जी, तो उसको इनको देना है अंबानी अडानी को। सो अब उस लालच के लिए आप देश के प्रजातंत्र को एक गणेश कुमार के हुँ, ज़रिए तोड़ रहे हैं। दूसरी बात मेरी जो चिंता है, बंगाल में जो कर रहे हैं, आप सीधी बात करने के बजाय असम में आप पॉलिटिकली सीधा डंडा फेर रहे हैं आपका सीएम, उसको आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। इससे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी को कह दिया था कि भई आपको राजधर्म निभाना चाहिए। हुँ, निभाने लिए मजबूर नहीं किया, दूसरी बात है। उनको डिसमिस नहीं किया सीएमशिप से, गुजरात से, दूसरी बात है। लेकिन निभाने के लिए तो बोला। हुँ, आपके प्राइम मिनिस्टर ने तो निभाने के लिए भी नहीं बोला। सही बात। हिमंता विश्वास शर्मा को ये तो बोल देता कि भई आपको आपको तो राजधर्म निभाना चाहिए, नहीं बोला। और गणेश कुमार ये जो एसआईआर करवा रहा है, जिसका पूरा दायित्व है, वो चुप है। उसके लिए तो कोई कोई अच्छा अंत गर्ग नहीं है। साहब एक बात बताइए कि शुरू हाँ जी, जब एसआईआर वहाँ शुरू हुई बंगाल में हाँ जी, और उसका एक दौर ऐसा आया जब जी, जो अखबारों की खबरों से ऐसा लगा कि ममता बनर्जी ने चूँकि जी, बीएलओ जो होते हैं, बूथ लेवल जी, अफ़सर जी, हैं, जी, वो राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। हाँ, और ममता बनर्जी की सरकार मजबूत सरकार है, प्रभावी सरकार है, हाँ, वो हाँ, अपनी हाँ, ब्यूरोक्रेसी से काम निकलवाना जानती हाँ, है हाँ, 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 और काफ़ी आक्रामक तरीके से भी वो अपना काम करती हैं। हाँ जी, या मैं उनकी प्रशंसा में कह रहा हूँ, मेरा मानना है सभी को इस तरह से करना चाहिए। हुँ। तो वो कि उन्होंने बीएलओ पे अपने नियंत्रण के ज़रिए अ, हुँ, जो उनके खिलाफ गड़बड़ियाँ हो सकती थीं, उनको उन्होंने हुँ। काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लिया है उन्होंने। वो पहले से मुस्तैद थीं। नहीं यही तो कारण है, अब इनको ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लानी पड़ी, नहीं हाँ, तो पहले ही निकाल देते। हाँ, इसीलिए उसकी उस माइक्रो वो लेवल वो ऑब्जर्वर लाने पड़े। ऑब्जर्वर लाने पड़े, हुँ, इसीलिए लाने पड़े। क्योंकि ममता जब बनर्जी ने उसकी गुंजाइश नहीं दे रही थी, गड़बड़ी करने की। हाँ, वो हुँ, गुंजाइश नहीं, मैं इसी तरह का आपको बता रहा हूँ। हुँ, हमारी जो पेपर लीक करता था, पहला जो सेटअप था, हुँ, दाखिले का, हुँ, एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा का, हुँ, 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 तो मैंने उसको बंद करना था। हुँ, तो जब मैं बंद कर रहा हूँ, जो सरकार के एजेंट हैं, जो उसको बंद नहीं होना देना चाहते, हुँ, वो तो फिर नाराज़ थे। हमारा बोर्ड ऑफ प्रबंधकीय जो बोर्ड था, हुँ, वो भी नाराज़ था, हुँ, क्योंकि वो भी मिला हुआ था। हुँ, इसलिए वो फिर बाधाएँ खड़ी करेंगे, हुँ, अखबार में खबर लगवाएँगे, हुँ, किसी को बोलेंगे आप एक केस डाल दो कोर्ट में, हुँ, बहुत कुछ करेंगे। हुँ, तो इसलिए वो जो ममता बनर्जी ने जो सतर्क रही, हुँ, वो इसलिए नहीं रही कि उसने बीजेपी का वोट कटाया, या सीपीएम का वोट कटाया, या कांग्रेस का कटवाया है। हुँ, वो तो तीनों के विरोध में है। हुँ, कांग्रेस से थोड़ा कम होगी, सीपीएम से तो उसका 36 का आंकड़ा है। हुँ, तो अब जो ममता बनर्जी ने केवल अपनी स्किन सेव की है, वो भी कभी आप गलत नहीं करना। मैं आपको इसकी पैरेलल उदाहरण देता हूँ, हुँ, चुनाव के मामले में। जो योगी जी थे, जैसे हुँ, ममता जी से कर रहे हैं, योगी जी तो इनके अपने थे, अब हम जानती हैं कि जो जो योगी जी से हो रहा है। हुँ, लोकसभा के चुनाव में 2 चरण में तो ये बोले नहीं, 2 चरण के बाद इन्होंने इनके जो चिंटू थे, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अब तो योगी जाएगा, हुँ, सीएम नहीं रहेगा हुँ, आफ्टर लोकसभा चुनाव। हुँ, तो उसने अपने डीसी डीसी होता और उसमें हुँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हुँ। उनको बोल दिया कि हेरा-फेरी नहीं करनी। तो उसके 5 चरणों में हेरा-फेरी नहीं हो पाई। उसने कोई उसने कोई बीजेपी का वोट कटवाया नहीं। हाँ, बदमाशी उसने नहीं करने दी, बीजेपी का झूठा बेईमानी नहीं करने दी। बेईमानी नहीं करने दी, उसी में हार गए। इसी यही काम ममता बनर्जी ने किया है। हुँ, उसने बेईमानी नहीं, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि वो जो लोकसभा का है ना, हुँ, आपको कभी एक प्रोग्राम दोबारा करना चाहिए ऐसा, हुँ, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे होता है ये एसआईआर के नाम से क्या हुँ, होगा देश में। हुँ, पूरे 12 राज्यों में चुनाव हो रहा है ये, और 6 में तो अभी साथ में चुनाव भी होने वाला हुँ, है। दूसरा इन्होंने क्या किया, देखिए वेस्ट बंगाल में अभी 4 महीने पड़े हैं चुनाव में। हुँ,
तो इन्होंने 6 राज्यों में जो डेट थी वो बढ़ा दी, लेकिन वेस्ट बंगाल में नहीं बढ़ाई। जो अपलोड करना था ना ड्राफ्ट लिस्ट, ये सबकी 16 थी, 11 तारीख को, ये 16-12 थी सबके लिए। तो 11 दिसंबर को, 5 दिन पहले, ये इनकी अपनी सूची है, 6 राज्यों में इन्होंने वो डेट चेंज कर दी। इनमें से केवल एक यूपी ऐसा राज्य है जिसमें जो हम बोल सकते हैं कि इलेक्टर है, उसकी गिनती वेस्ट बंगाल से ज्यादा है बहुत। बाकी अब अंडमान निकोबार में कितने होंगे? छत्तीसगढ़ में तो सारे ही 2 करोड़ है, तो मध्य प्रदेश में, गुजरात में, तमिलनाडु में, इनमें किसी में भी, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, गुजरात इसके बाद अपना इन 6 में से यूपी के बाद, तो वहां तो 6.5 करोड़ है, और बंगाल में 7.5 करोड़ है, 7 करोड़ 66 लाख। सो इसलिए ये इसकी जो चुनाव जो की बेईमानी किससे पता चलती है दुबे जी, एक तो डेट बढ़ाना, दूसरा माननीय सुप्रीम कोर्ट में आपने बात किया, ममता बनर्जी ने बोला भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं है कि जिसका टाइम थोड़ा और दे दो, लेकिन टाइम तो दिया नहीं उन्होंने नहीं, हमने पहले ही बढ़ा दिया, 10 दिन दे दिए थे, अब 4 दिन रह गए, अब तो बस वही रहेगा डेट, वही डेट रहेगा, तो फिर तो बात बनेगी नहीं। दूसरा उन्होंने बोला लॉजिकल, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीश हैं, इतने बड़े दिमाग वाले लोग बैठे हैं, कानून भी उनको आता है, उनके पास रिट की ताकत है। रिट प्राइम मिनिस्टर नहीं जारी कर सकता, प्रेसिडेंट नहीं जारी कर सकता, प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है, रिट नहीं जारी कर सकता, रिट केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, आदेश, हुक्म। तो रिट जारी कर सकते थे कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से कोई नहीं काटा जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? अब लॉजिकल जी ने डिस्क्रिपेंसी, उदाहरण दिया कोर्ट में, सर आपको ध्यान दिला रहा हूँ, जिन लड़कियों के विवाह हो गए हैं, चूंकि उन्होंने पति का सरनेम लगा लिया, पति का उपनाम लगा लिया, तो बोला कि नामों का मिसमैच है, उनका नाम काट दिया। हाँ, मैं यही बता रहा हूं, मैं यही बताने लगा था। हमारे जो बनिया लोग हैं, वो क्या है, शादी के बाद मेरी वाइफ का, हम एक एजुकेशन कर रहे थे कांग्रेस सरकार के खिलाफ 81 में, तो उन्होंने मेरा बदली कर दिया मेडिकल टीचिंग से नॉन टीचिंग में, और मेरे को 300 किलोमीटर दूर मारा। तो मेरी वाइफ का भी बदली ये लिख के कर दिया, ये तो एजुकेशन करवाता है, उसका नाम शशि गर्ग लिख दिया, वो है गोयल। हमने शादी के बाद वो नाम चेंज नहीं किया, अब 6 साल उसका नाम कागजों में गर्ग ही चलता रहा। बाद में किसी बाबू ने देखा तब ठीक किया। तो ये जो जो नाम बदलता है, फिर मेरी अपनी सिस्टर, उसका नाम हमारे घर में कुछ और था, शादी के बाद कुछ और, उन्होंने और रख लिया। अब शादी के पहले उसकी आयु थी वोटर की, वो वोट बना हुआ है, बाद में उसका वोट, जो अब ऐसे नाम जो हमारा एक संस्कृति है, ये तो बोलते हैं संस्कृति, हम जानते हैं, गणेश कुमार को तो मालूम होना चाहिए ना नाम। अच्छा, ऐसी तरह जैसे जो पंडित हैं, तो पंडितों में तो बहुत से एक जैसे ही गोत्र होते हैं, डूबे हो गए, वो शर्मा हो गए, तो मेरे को मालूम नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन कई दफा वो मिलते हैं बनियों में, गर्ग, गोयल, मित्तल, जिंदल, ये बहुत सारा मिल जाता है, कई दफा गलत लिखा है। दूसरा, कई दफा गोद साथ में लिखा जाता है, कई दफा लिखते नहीं। मेरे को कोई लिखेगा प्यारेलाल गर्ग, कोई लिख देते हैं प्यारेलाल, कोई लिख देता प्यारे लाल। सो अब जो है इनका तरीका, और फिर उच्चारण में, अब कोई केरला का बंगाल में लगा हो, पंजाब में लगा हो, सरकारी ऑफिशियली लगा हो, किसी कॉर्पोरेशन में बाबू हो, उसको बेचारे को पंजाबी समझ नहीं आती, वो जैसे वो हो बीएलओ, तो जैसे वो सुनेगा अपने तरीके से उस नाम लिख देगा, क्योंकि हर बंदा तो नहीं ना देख पाएगा कि मेरा नाम ठीक लिखा है, जी, वैसे वैसे ही हम विश्वास करते हैं कि ठीक ही लिखा होगा। अब ये जो तरीका है कि 2002 से आपका मेल नहीं रहा नाम, ये गलत है। जब आप उसका पन्ना दे रहे हैं, मैं क्यों बता रहा हूं, यहाँ चंडीगढ़ में भी हुआ, मेरे को मेरे बीएलओ का फोन आया कि जी आप हमें वो पेज बता सकते हैं, क्योंकि तब मैं कहीं और था, मैं तो घर, किराए का घर तो बदलते रहता है ना, तो क्या आप मेरे को वो पेज बता सकते हैं, पार्ट पार्ट बोलते हैं जी,
वो इतना मुश्किल है जो दिनेश कुमार ने किया, लेकिन चंडीगढ़ का जो सीईओ है, इसने बहुत सिस्टमैटिक डाला हुआ था। एक तो छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दूसरा सिस्टमैटिक सा। मैं तब बता रहा हूँ कि अगर जिम्मेवार हो, अब सीईओ बिहार बंगाल का जिम्मेवार होता तो ऐसी बातें नहीं होती थी। वो जिम्मेवारी नहीं निभा रहा, हुँ, या फिर बाहर से कोई कर रहा है कि दिल्ली से होके आ रहा है। यहाँ के सीईओ ने डाला हुआ था। मैंने जहाँ रहता था 2002 में, मैं हुँ, वो निकाला, सरकारी हाउस कोठी थी वो, तो उसमें मेरा मिल गया फटाफट ही। मैंने उसको बोल दिया कि 357 पार्ट है। उसने देखा, क्लिक किया, कहा हाँ जी ठीक है। सो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैंने रात को 12 बजे सीईओ को लिख दिया कि ये हम 2 लोग हैं, हमारा वोट बना हुआ था 2002 में, अब बताइए कहाँ होगा हम अब हमारा वोट। हुँ, तो सुबह को मेरे को ईमेल आया हुआ था कि आपका ये नंबर है, इतने 157 नंबर पे आपका वोट है, और वो वहाँ एसआईआर में हो गया काउंट। हुँ, देखिए, चंडीगढ़ में ये हुआ है, हुँ, मेरे साथ हुआ है, हुँ, लेकिन अगर मैं इतना सतर्क ना होता तो मेरा नाम कट जाता। बिल्कुल, ये बिल दिनेश कुमार क्या कर रहा है? सो हुँ, दिनेश कुमार ने बंगाल में 2 बातें मैं इसमें करूँगा दुबे जी। एक, जो इलेक्टोरेट है उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। अब मेरा नाम बदल गया। मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूँ। वो बोलते हैं जी सर्टिफिकेट दिखाओ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलेंगे ना। मैं सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। अब मेरे 8वीं की कक्षा के सर्टिफिकेट में, क्योंकि जिसमें डेट बर्थ बर्थ हो वही लिखना है इन्होंने। 8वीं कक्षा में मेरा 23 मार्च 1948 है। 10वीं कक्षा में 20 मार्च लिखा है। हुँ, अब इस डिस्क्रिपेंसी, इनकी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से तो मैं अनपढ़ हो गया, हुँ, क्योंकि इनकी तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है ये तो। हुँ, मेरे गाँव का नाम लड्डा है। हुँ, कोई LADDA डालता है, कोई LADA डालता है। हुँ, अब वो तो डिस्क्रिपेंसी होगी। हुँ, ये मेरे को अच्छा, फिर और एक और बता देता हूँ। यहाँ तो नहीं, हमारे पंजाब में एक-एक गाँव के 2-2 नाम है। हुँ, कागज़ों में कोई नाम और है, हुँ, गाँव के लोगों के लिए नाम और है। हुँ, तो इसलिए ये बातें, जो हमारा इतना 145 करोड़ लोग हैं, हुँ, उसमें 100 करोड़ हमारा जो है वोटर है, इलेक्टर है। हुँ, 100 करोड़ इलेक्टर के लिए आप क्या-क्या ढूँढेंगे? क को जो आंध्रा वाले हैं उनके तो बाप और दादे का नाम साथ में लगता है। हुँ, बड़े लंबे-लंबे नाम होते हैं। हुँ, और वो जो बोलते हैं वो हमें नहीं समझ आता, हम बोलते हैं वो उनको नहीं समझ आता। हुँ, सो इसमें जो स्पेलिंग की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात करते हैं, हाँ, हाँ, अगर कोई ऐसा है कि बाप भई 60 साल का है, हालाँकि वो भी गलती हो सकती है, हुँ, ऐसे ही लिख दिया उम्र पूछ के। हुँ, अब दिनेश कुमार ने तो देखा नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ? हुँ, लोगों के लिए ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात जो ममता जी ने की, जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, मेरे को कहने को कोई झिझक नहीं है, जो हुँ, करना चाहिए था। कैसे? हमारे पंजाब में आप जानते हैं जो डिवीज़न हुआ था हुँ, 1947 में। जी, जब भी हमारे पास मेडिकल में कोई आता था, हम पूछते, "बीबी उम्र कितनी है?" जी, "हल्ले वाले 12 साल दी थी।" हुँ, हुँ, वो लोग हल्ले कहते थे। हल्ले हल्ले वाले इतने साल की थी। नहीं तो होगी जी 50 साल की। वो हुँ, 60 साल वाला भी 50 बोल रहा है। अब जो बीएलओ पहले बना रहा था, अब वो हुँ, उनके से सर्टिफिकेट थोड़ा माँगता। हुँ, उसने 50 बोल दिया, उसने 50 लिख दिया। तो ये बातें इन्होंने, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से ये ममता बनर्जी का वोट काट रहे हैं। हुँ, ये बीजे इसलिए मैं एक निवेदन कर रहा हूँ हुँ, कि ममता बनर्जी जो सुप्रीम कोर्ट में आए, खुद बोले, हुँ, अधिकार भी था बोलने का, तो फिर भी उन्होंने परमिशन लिया है, और जज साहब ने फिर भी बोल दिया कि आपके वकील हैं, वो बात करेंगे, कोई बात नहीं, हमने आपकी बात सुन ली। चलो अच्छी बात है, उसने भी उनका धन्यवाद किया, ये तो हमारा शिष्टाचार का हिस्सा है। लेकिन ममता हुँ, बनर्जी ने कोई ऐसी बात नहीं की, उसको ये हुँ, करना ही था, बताना ही चाहिए था कि जी ये बचा लो। सुप्रीम कोर्ट का दायित्व भी है, अगर हमारा संविधान टूट रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट ही उसको बचा सकती है, संविधान में भी ऐसा ही प्रावधान है। तो सुप्रीम हुँ, कोर्ट अगर नहीं करेगी एसआईआर पे, मेरे को ऐसा लगता है बंगाल में तो जो ज्यादती हो रही है उसपे भी आंखें मीची हैं। कोर्ट कुछ भी बोले, कुछ भी ना बोले, कहने या ना कहने से कोई पता नहीं चलता, सब उनके कर्मों से पता चल जाता है। अब जब 1 करोड़ 36 लाख का लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आपको दिखाया जाता है, आप कैसे न्यायाधीश हैं जो ये नहीं बोलते कि यार आप एक स्पेलिंग के नाम से एक आई डल गया, ए ई डल दिया, किसी में आई आर लगा दिया, किसी में डब्ल्यू ई आर लगा दिया। अब दोनों में क्या अंतर करेंगे आप? हमीर, HAMEER कोई डालेगा, कोई IR डालेगा, फिर जी, जी, डिस्क्रिपेंसी मैं होगी। समझ गया। अच्छा, अब तो अंत में इसलिए एक आखिरी सवाल है, थोड़ा हाँ जी, स्पेकुलेटिव किस्म का सवाल है, मतलब इसमें जी, हम लोग वो अनुमान पे आधारित है होगा सवाल वो ये है कि ये जो
एसआईआर के ज़रिए वोट काटे जा रहे हैं। अब ये हाँ वोट जी। काटे जाएँगे तो उसके साथ कुछ वोट जोड़े भी जाएँगे। का हाँ, काटने का बिल्कुल। मतलब ही ये होता है कि इन्फ्यूज़ जोड़ने भी की किए आपको जाएँगे। जोड़ने का मौका मिले आपको। हाँ, तो भूतिया इससे वोट आपको डालेंगे। आपका आपका क्या लगता है कि ममता बनर्जी को किस स्तर का नुकसान हो रहा है परसेंटेज के लिहाज से? देखिए, ये तो मतलब मेरे हिसाब से बीजेपी की ये कोशिश है हुँ, कि 10% वोट हुँ, दोनों में, काटने में और जोड़ने में हो हुँ, जाए। क्योंकि जब एक 36 कटेंगे हुँ, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से, कुछ तो ठीक भी होंगे ना, हुँ, हुँ, कुछ को तो ठीक करेंगे और हुँ, कुछ वो 10-12% वोट बढ़ाना चाहती है बीजेपी कि हुँ। हमारी टक्कर ऐसी बनी